अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रासिया काशानी है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपका खैर मकदम करती हूँ आज के पॉडकास्ट में, जो है फ़ोन एडिक्शन, रेमेडीज़ और कॉजेज़ उसके क्या-क्या हो सकते हैं। हम आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आजकल हमने देखा गया है, बहुत कॉमन है आजकल लोगों में। आजकल फ़ोन एडिक्शन वैसा ही है जैसे ड्रग एडिक्शन है, उतना ही फैला हुआ है, बट कहीं न कहीं हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं या इतना कॉमन हो गया है हमारी सोसाइटी में कि हमें शायद नज़र नहीं आता कि ये भी एक एडिक्शन हो गई है हमारे माशरे में क्रिएट। ये प्रोग्राम मैं आप तक पहुंचा रही हूँ नो के कलम के माध्यम से, और हमारी जो कोलैबोरेशन है वो है सीएमएचएस के साथ। सीएमएचएस के जो हम टीम लीडर्स हैं, वसीम साहब और मैं, वी हैव बीन वर्किंग since 3 years and more, and we are reaching to the nook and corner of the society and the valley, and we are catering to the mental health needs of every individual. जी वसीम साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम सामीन और रासा जी, आपको भी हमारी तरफ से सलाम पहुँचे। बेशक जो आज हमने टॉपिक चुना है आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि यानी मोबाइल एडिक्शन हमारी सोसाइटी में वैसे ही फैल रही है जैसे यानी सब्सटेंस अब्यूज़ फैल रहा है। और चूँकि सब्सटेंस अब्यूज़ को लोग तो समझते हैं कि हाँ, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है एक इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन यानी मोबाइल एडिक्शन को हम अभी भी उस लेवल पर नहीं देख पाते हैं। और कई बार अनफॉर्चुनेटली जब हम गाड़ियों में सफ़र करते हैं, कभी-कभार यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने-जाने का मौका मिलता है, तो अनफॉर्चुनेटली कई बार हम देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो मोबाइल पकड़े हुए कार्टून देख रहे होते हैं पेरेंट्स की गोद में, जो कि बहुत ही यानी दिलदोज़ हमारे हिसाब से सानिया है या वो इवेंट है, क्योंकि शायद पेरेंट्स को ये नहीं समझ आ रहा है अभी भी कि यानी मोबाइल एक इंसान के साथ, ख़ास तौर पर एक बच्चे के साथ या एक टीनेजर के दिमाग के साथ क्या करता है। जी, राशा जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें आजकल शायद समझ नहीं आ रहा है कि मोबाइल सिचुएशन जो या एडिक्शन है, या कोई भी एडिक्शन, जो आपको कोई भी डिवाइस की एडिक्शन है, इट कैन बी आजकल आईपैड्स या टैबलेट्स दिए गए हैं बच्चों को, जो कि आजकल बहुत राइज में देखा गया है। तो इससे आपको नहीं समझ आता है कि मतलब मैं सोचूं कि खाने के मेज तक आपको फोन होता है, या आजकल से बेशक। आजकल सुनिए, सिर्फ खाने की मेज पे आज आप किसी फैमिली फंक्शन अटेंड करेंगे या कहीं पे भी आप जाएंगे तो फोन एडिक्शन है। यहाँ तक यूता एडिक्शन गोमुत इंक्रीज कि आजकल क्लासरूमन मस्ती मतलब अगर स्नैपचैट इंस्टाग्राम स्नैप्स तक भेजी जाती है, इतना ये एडिक्शन इंक्रीज हो गया है कि आजकल वुछान कि ब्रोट कन उस्ताद खड़ा या कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है उस टीचर की, और वो स्नैप्स या ऐसे फोटोज अपलोड कर रहे होते हैं। तो इसकी जो लत लगी हुई है, ये शायद हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस हद तक हमारी समाज में, वो कहते हैं ना, दीमक की तरह लगी हुई है। अगर हम इस चीज पे तवज्जो देंगे तो आजकल हर बच्चे को, बी इट इनफैंट, आज कहते हैं ना, फ्रॉम द क्रैडल वो स्टार्ट हो जाता है फोन यूज करना। और मुझे लगता है आजकल बुजुर्ग भी फोन एडिक्शन के शिकार हो गए हैं, जिनकी वजह से उनके बहुत असरात उन पे हो सकते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में क्या आपने ऑब्जर्व किया है? देखिए रफ़ी जी, सब्सटेंस अब्यूज़ की तरह ही हम मोबाइल की एडिक्शन को भी समझते हैं बेसिकली। जब हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल लेवल पर यानी सब्सटेंस अब्यूज़ की एडिक्शन या मतलब सब्सटेंसेस की एडिक्शन को पढ़ते हैं, तो हमें समझ आता है कि चरस हो या हेरोइन हो या कोई भी ऐसा एडिक्टिव सब्सटेंस जो है, वो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ करता है, यानी एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं, एक न्यूरोकेमिकल रिलीज़ करता है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं, और इसको हम प्लेजर हार्मोन भी कहते हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐसे एडिक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा ब्रेन हुक हो जाता है टू द यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ सच सब्सटेंसेस। इसी तरीके से मोबाइल भी यानी इन्हीं न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म्स का इस्तेमाल करके हमारी लाइफ में एडिक्टिव हो सकता है।
ख़ास तौर पर अगर हम इन्फेंट्स की बात करें यानी बच्चों की बात करें या टीनेजर्स की बात करें, उनका ब्रेन अभी डेवलप ही हो रहा होता है। तो अगर इस एज में उनको यानी कि सब्सटेंस अब्यूज़ की तरह मोबाइल अब्यूज़ हो जाए, यानी मोबाइल अब्यूज़ करना वो शुरू करें और उसके बाद वो एडिक्ट हो जाएँ टू मोबाइल यूज़, तो ये उनकी यानी स्कूलिंग पर बहुत बुरा असर डाल सकता है, ये उनके फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ पर बुरा असर डाल सकता है, ये उनकी फ्रेंडशिप्स पर बुरा असर डाल सकता है, ये उनके यानी कि फेस टू फेस इंटरैक्शंस पर बुरा असर डाल सकता है। एक बच्चा जो है वो प्रेफ़र करता है कि मतलब यानी वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसको क्रिकेट खेलनी है तो वो मोबाइल पे ही वो क्रिकेट खेले, कंपेयर टू कि मतलब वो कहीं प्लेग्राउंड में जाकर फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट खेले, बाकी बच्चों के साथ क्रिकेट खेले, क्योंकि मतलब किसी को टर्न देने की वो नहीं है उसमें, यानी कि आपको किसी को टर्न नहीं देनी है, आपको धूप में खड़ा नहीं होना है, आपको आप पहली बॉल पर आउट हो सकते थे, तो वो डिस्कम्फर्ट भी फेस नहीं करना है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल मोबाइल पर आपने क्रिकेट खेला, तो आप आउट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हो गए, तो दूसरे ही सेकंड में आप नए से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो टीम को लेकर स्पिरिट। चलना था और अपनी अपनी टर्न का वेट करना था, वो सब चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। तो इसीलिए ये एक शॉर्टकट सा लगता है एक बच्चे को, और इसी तरीके से बच्चे जो हैं फ्री फायर का यानी कि एडिक्ट एडिक्ट हो गए हैं, पबजी का एडिक्ट हो PUBG। जाते हैं, और कई बार अनफॉर्चुनेटली इतनी एडिक्शन हो जाती है उनको कि फिर उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेना पड़ता है या थेरेपिस्ट के पास लेना पड़ता है टू टू डिटॉक्सिफाई देम फ्रॉम द एडिक्शन ऑफ सच गेम्स फॉर एग्जांपल। तो इसकी यानी कि आप तब कह सकते हैं एक बच्चे को फॉर एग्जांपल एडिक्शन हो गई है मोबाइल की, जब वो उसका स्कूल परफॉर्मेंस कम हो जाए या पुअर हो जाए, उसकी फेस टू फेस इंटरेक्शंस कम हो जाए, या इसी तरीके से वो यानी कि विथड्रॉ करना शुरू करे अपने आप को फ्रॉम द सोशल सिचुएशंस, या इसी तरीके से उसकी फिजिकल एक्सरसाइज कम हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा अगर फॉर एग्जांपल पूरे दिन अपने कमरे में बैठा हुआ है, मोबाइल पे बैठा हुआ है, या पेरेंट्स के मोबाइल पे यानी लिविंग रूम में ही फॉर एग्जांपल वो कोई गेम चला रहा है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी एक बच्चे की। तो अगर हम अब इस बच्चे से ये मोबाइल लें और उसको बोलें कि जाओ यानी प्लेग्राउंड में खेलो कुछ, या अभी आपका पढ़ने का टाइम है, या अभी आप मोबाइल अब इसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो यानी इरिटेबिलिटी आपको दिखे उसमें, या मिसाल के तौर पर एंग्ज़ायटी आपको उसमें दिखे डेवलप होते हुए, बिकॉज़ ही हैज़ बीन लाइक केप्ट अवे फ्रॉम फ़ोन, या मतलब उसको फ़ोन नहीं दिया गया, तो उसको एंग्ज़ायटी हो सकती है, उसको इरिटेबिलिटी हो सकती है, उसको इवन डिप्रेशन भी हो सकता है। और अगर ऐसा आपको दिख रहा है कि फ़ोन से दूर रखने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो चुका है। जी, रासिया जी। जी, बिल्कुल सही सिम्पटम्स बोले, और ये बहुत कंसर्निंग सिम्पटम्स है। हमें जब बच्चों को हम फ़ोन देते हैं, अच्छा आजकल हम बच्चों को खाना नहीं खा रहे तो फ़ोन दे दो हाथ में, वल खेन के छुन परवाह। ये छुन अस फ़िक्र सही, तरन, तिमन छुन पाई आसान तिम क्या छ खेवान, या तिमन छुन फ़िक्री तरन तिम क्या छ खेवान। तो उसकी उसकी वजह से उनके ग्रोथ में भी बहुत फ़र्क आ सकता है। और हमने अक्सर देखा है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जो बच्चे फ़ोन एडिक्शन के शिकार होते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम जो है इशू वो बहुत ज्यादा होता है, वो नहीं कर पाते हैं कैसे तिम गुम आसान गमित चैटिंग एंड स्टफ में कि तिम इंटरैक्ट ही कर पत समाज में या सोसाइटी में, और उनको फिर सोशल एंजाइटी भी हो सकती है उसकी वजह से, क्योंकि उनको कोई इंटरैक्शन ही नहीं रहती है लोगों के साथ। लोग आते हैं जाते हैं, इवन दे डोंट केयर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उन्हें क्या खाया, कहाँ आओ पोस्ट में आओ, दे आर सो मच फोकस्ड ऑन देयर लैपटॉप्स एंड फोन्स। और हमने ये भी देखा है कि बच्चा जब इतना आपके फोन में इतना गुम है, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स उसकी परफॉर्मेंस जो है एकेडमिकली हो ही सकती है डिक्रीज, और उसकी वजह से इन टर्न उसको बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ही कैन इट कैन लीड द चाइल्ड टू डिप्रेशन एंजाइटी, या ऐसा भी हो सकता है कि उसको पेयर प्रेशर जो वो आ रहा है कि पबजी खेलो ये खेलो वो खेलो, उसकी वजह से भी उसको लगता है कि नहीं, शायद अगर मैंने मना कर दिया तो मेरी शायद कोई वैल्यू नहीं है, या मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी सोसाइटी में। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इन बच्चों से फोन लेते हैं तो इट इज लिटरली कि उनके सिम्टम्स वैसे ही होते हैं जैसे अगर आप ड्रग एडिक्ट से ड्रग्स ले रहे हैं। तिम तिथे कन बेशक, वदन क्रैक दिवान ना रीठ बेशक। लाग
यहाँ तक मतलब आजकल जितने भी बच्चे आते हैं उनको ऑटिज्म के सिम्टम्स इंक्रीज हो सकते हैं या एडीएचडी के सिम्टम्स उनके इंक्रीज हो सकते हैं। पहली बात जब हम पूछते हैं पेरेंट्स से कि क्या रीजन है इस चीज का, तो वो बोलते हैं जी ये 24 पहर फोन पे था। तो वो इतना गुम हो गए होते हैं इस चीज में कि तिमन छुन मतलब तिम छु गॉडनेथ दिवान यमन फोन है छप करन शोर करन ना, मगर तिमन छन पाई इसके कितने बुरे असरात हो सकते हैं। तो वसीम साहब आपको क्या लगता है हमें इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इसकी क्या रेमेडीज हो सकती है? देखिए, अभी आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिने हैं यहाँ पे कि कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भले ही इससे यानी कि ट्रिगर ना हो, लेकिन कई बार बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इससे एग्ज़ैर्बेट भी हो सकते हैं। यानी कि अगर एक बच्चे को ऑलरेडी इम्पल्सिविटी यानी कि के टेंडेंसीज़ हैं, तो उसमें यानी एडीएचडी अगर चांसेस है डेवलप होने के, तो वो एग्ज़ैर्बेट हो सकते हैं। बच्चे को अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोज़ करते हैं यानी प्रीमेच्योरली टू गेम्स और टू स्क्रीन फॉर लॉन्गर टाइम। देखिए छोटे बच्चे को यानी 2 साल के बच्चे जो हैं या 2 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, उनको 24 घंटों में मोर देन 2 आवर्स एक्सपोज़र टू स्क्रीन इज़ वेरी टॉक्सिक एक्सपोज़र। बेसिकली इट इज़ गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज़ रिकमेंडेड। तो फिर जब हम देखते हैं कि आप सेरेलैक भी बच्चे को यानी यूट्यूब दिखाकर खिला रहे हो, खाना भी यूट्यूब दिखाकर खिला रहे हो, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कहाँ की तरफ बच्चे को ले सकता है। तो इसी तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत छोटेपन में यानी पेरेंट्स बहुत बिज़ी थे अपने कामों में, दोनों ही वर्किंग थे और फिर आपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, तो उसकी वजह से उसकी सोशल इंटरैक्शंस जहाँ पे होनी चाहिए थी, जो ऑप्टिमम लेवल पर होनी चाहिए थी, वो जब नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से यानी स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म लाइक फीचर्स डेवलप हो सकते हैं उसमें, जो कि रिवर्सिबल हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से फिर वो रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि उसको सोशल डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी, फेस टू फेस इंटरैक्शंस करके बाकी बच्चों के साथ या बड़ों के साथ इवन, वो जब नहीं हो पा रही है, तो उसको वो आइडिया ही नहीं बैठ पाता है कि मतलब उसको अपने पीयर्स के साथ कल को कैसे इंटरैक्ट करना है, जिसकी वजह से उनमें ऑटिज्म की तरह के फीचर्स डेवलप हो सकते हैं। तो बहुत मुश्किल है फिर ऐसी फीचर्स को जो है एड्रेस करना। फिर ऑब्वियसली ऐसे बच्चों को फिर हमारे पास जब लाया जाता है, तो फिर हमें पहले यानी पेरेंट्स को साइको एजुकेट करना पड़ता है कि आपने कैसे नुकसान किया है इस बच्चे का, इसकी लाइफ को कैसे आपने खराब किया है, कि आप खुद बिज़ी होते थे, मुख्तलिफ कामों में मजबूरियाँ होती उनकी, लेकिन अगर उनके घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो वो भी उनकी ज़िम्मेदारी है, जैसे उनका जॉब उनकी ज़िम्मेदारी है। तो वो अपने यानी जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो भी इकोनॉमिक्स की वजह से उन पर प्रेशर आ रहा है, उसका शिकार वो अपने बच्चों को नहीं बना सकते हैं कि मतलब पकड़ा दिया फ़ोन और बिठा दिया फ़ोन के साथ क्योंकि उनको फुर्सत नहीं है। Then they need to understand कि they need to have alternatives to mobile, because mobile is not a healthy thing for children as young age as 2 years. रिसेंटली मुझे कुवैत से कुछ महीने पहले एक ऐसा ही केस आया था जहाँ पे दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, यानी पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल्स थे कुवैत में, और फिर जब उनको ये यानी कि नैनी भी नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने मोबाइल का सहारा लिया, जिसकी वजह से यानी कि उनका बच्चा जब स्कूल एज में पहुंच गया और उससे एक्सपेक्टेड था कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो अपने बेंच पर किसी को नहीं बैठने देता था अपनी क्लास में। तो मतलब वो काबिल तो था बहुत बच्चा, यानी कि आईक्यू के हिसाब से बहुत शार्प था, लेकिन उसमें इमोशनल कोशेंट बहुत सब ऑप्टिमल लेवल पर चल रहा था। उसमें सोशल कोशेंट बहुत सब ऑप्टिमल लेवल पर चल रहा था। आईक्यू तो था उसमें, लेकिन ईक्यू की कमी थी, एसक्यू की कमी थी, जो कि एक्सेसिव मोबाइल यूसेज की वजह से हुआ था, जो उसको अनफॉर्चुनेटली 3 साल तक एक्सेसिव एक्सपोज़र टू मोबाइल की वजह से हो गया था। तो ये है वो चीज़ें जो एक बच्चे को खराब कर सकती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यानी आप बिज़ी हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब आपका बच्चा भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यू कैन नॉट यानी कि आप उसको मोबाइल के हवाले नहीं कर सकते हैं।
आप इसीलिए जॉइंट फैमिलीज़ जब होती थी, तो जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चे फिर नाना-नानी के पास, दादा-दादी के पास, चाचू के पास रहते थे और वो उनका ख़ास मतलब ख़्याल रखते थे अपने बच्चों की तरह। तो हुँ, इस वजह से वो यानी कि मोबाइल को के हवाले नहीं किया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने की वजह से हमारे पास कोई मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अब जो है लिमिट हो गए हैं। इसीलिए मोबाइल एडिक्शन के शिकार जो हैं बच्चे हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास शायद और कोई ऑप्शन उनको नहीं दिखता है एज़ क्विक फिक्स ऑप्शन जैसा हुँ, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल जैसा। ये तो एक हुँ, क्विक फिक्स ऑप्शन उनके लिए हुँ, है इसलिए पकड़ा दिया बंदे को मोबाइल और वो चुप करके बैठेगा। लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए यानी कि पेरेंट्स को ख़ास ख़्याल रखना चाहिए इस चीज़ का कि वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बट एक्सेसिव एक्सपोज़र टू स्क्रीन टाइम ना होने दें बच्चों को। यानी कि लिमिट रखें कि बच्चा कितना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करता है और उनको एनकरेज करें आउटडोर प्ले के लिए, उनको एनकरेज करें इवन घर में भी वो बोर्ड गेम्स में एंगेज कर सकते हैं, उनको स्टोरीज़ में एंगेज कर सकते हैं और भी अल्टरनेटिव्स हैं टू मोबाइल यूज़। तो मोबाइल यूज़ बहुत कम एनकरेज करें बच्चों को और कई सारे पैरेंटल कंट्रोल्स भी आ जाते हैं मतलब आपके वो प्ले स्टोर फ़ोन्स में पेड एप्लीकेशंस हैं जिनसे इंटरनेट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कट हो बंद जाएगा हो जाए, मतलब ना यानी कि डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो बच्चे को ऑब्वियसली वो नहीं पता होता है कि इसमें क्या हो गया, ये क्यों डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसको लगता है कि ये फ़ोन खराब हो गया मिसाल के तौर पर। हुँ, और इवन टीनेजर्स को भी आप पैरेंटल कंट्रोल्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो कर किन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन वेबसाइट्स को विज़िट कर रहे हैं, ताकि ये देखा जाए कि कहीं खुदा न खास्ता यानी प्रीमेच्योर एक्सपोज़र टू सम सेक्सुअल कंटेंट ना हो जाए जो उनकी एज एप्रोप्रिएट नहीं है, जिसकी वजह से और भी पॉर्न एडिक्शन और बाकी तमाम चीज़ों का शिकार हो शिकार सकता है बच्चा। तो पैरेंटल कंट्रोल जब आप तमाम फ़ोन्स में जो फ़ोन यानी आपका बच्चा या टीनेजर इस्तेमाल करता है, जब उनमें आप पैरेंटल कंट्रोल्स इस्तेमाल कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो आपको अच्छा खासा यानी कि अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपका बच्चा क्या देख रहा है और कितनी देर तक कोई चीज़ देख रहा है। जी, जी, मैं आपके इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स से हम बच्चे जो है बहुत कुछ सीखते हैं या तो इस मॉडलिंग च वना या सोशल लर्निंग च वना। तो पेरेंट्स जब खुद फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बच्चा भी वही देख-देख के वही सीखता है कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। तो पेरेंट्स को बहुत हेल्दी डिवाइस यूसेज खुद भी मॉडल करना चाहिए अपने बच्चों को और बाउंड्रीज़ सिखानी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, इतना फ़ोन यूसेज इज़ फाइन फॉर यू, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। या हमें सपोर्टिव एनवायरनमेंट एक क्रिएट करना चाहिए स्कूल में या घरों में, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज़ के सिखाए कि क्या नुकसानात है और क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो अगर बेशक, कुन ती चीज़स मज़ यूज़ करो, अगर हम कोई भी चीज़ बहुत एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, तो उसके नुकसानात आपको देखने को ही मिलेंगे। तो जब हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो मे बी उनका काम ही होता है, नो डाउट, मगर यूं तहत ने क्या कि वो बच्चों को टाइम ना दे सके या वो बच्चों को बिल्कुल ही उनको उनसे बात ना कर सके, या डाइनिंग टेबल पे वो एटलीस्ट वो एक हिसाब रखे कि आपका फोन जी है डाइनिंग टेबल पे बंद होगा, वी विल हैव अ कॉन्वर्जेशन, यहाँ पे हम अच्छे से बातचीत करेंगे और कोई फोन यूजेज नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो अच्छे से सीखेंगे कि नहीं जी ये गलत है, और उसके नुकसानात भी उनको सिखाए जाए कि ये जी ये गलत है। और यहाँ तक ऑफ होता है, हर एक पेरेंट वर्किंग है, दैट इज अंडरस्टूड, मगर अख दो ऑफ मिला उस दिन वो उनको पार्क्स में ले जाए, उनको आउटडोर एक्टिविटीज सिखाए, या उनको हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, उन प्रोग्राम्स में आप उनको एनरोल करें ताकि वो फोन के बगैर भी बाकी चीजों में एनरोल हो सके और वो सीख सके। तो आपका क्या बेशक। कहना है? देखिए इस ज़िमन में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल में भी डिजिटल लिटरेसी पर काम किया जाना चाहिए बच्चों के बीच में कि मतलब डिजिटल लिटरेसी ये है कि मतलब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, इसका किस लेवल तक इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद हो सकता है और कहाँ पे ये आपके लिए डेंजरस बन सकता है।
तो जी। जब लाइक सच टॉपिक्स नीड टू बी इंक्लूडेड इन स्कूल करिकुलम बेसिकली, या इवन बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल में प्रोग्राम्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए, या फॉर एग्जांपल बाज़ाब्ता तौर पर डिबेट, सेमिनार कुछ ऐसा हो, या राइटिंग कंपटीशन हो बच्चों के बीच में कि मतलब डिजिटल लिटरेसी के बारे में, कि मतलब द बेनिफिट्स, द एडवांटेज ऑफ यानी स्क्रीन यूज या मोबाइल यूज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल यूज, इसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर टीचर्स भी बात करें, घर पे भी बात हो टाइम टाइम से अबाउट द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ स्क्रीन और मोबाइल, फॉर एग्जांपल फॉर दैट मैटर, और फॉर दैट मैटर कोई भी स्क्रीन, वो फिर लैपटॉप हो, मोबाइल हो, या यानी टैब हो। तो इस डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ-साथ फिर ऑब्वियसली शाम-शाम को हर रोज़ मेरे हिसाब से आधा 1 घंटा टेक्नोलॉजी फ्री क्रिएट किया जाना चाहिए, ताकि उस टाइम में पेरेंट्स बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करें विदाउट एनी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि उनको समझ आ जाए कि टेक्नोलॉजी से बाहर भी एक दुनिया है जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब बच्चों को माइंडफुलनेस सिखाई जाए, उनको ताकि वो माइंडफुल हो जाएँ कि उनको किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किस लेवल तक करना है और किस लेवल के आगे उसका इस्तेमाल जो है उनके लिए टॉक्सिक बन सकता है। तो माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए हमने पिछले सेशंस में या पिछले पॉडकास्ट में हमने ज़िक्र किया है कि माइंडफुलनेस को कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो जो हमारे यानी सामीन हैं या नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हैं, वो हमारे पिछले पॉडकास्ट को विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मतलब माइंडफुलनेस को कैसे प्रैक्टिस किया जाए। तो गर्ज़ ये है कि एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है बिटवीन यानी कि जो बाकी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी से बाहर वाली चीज़ें, जिसमें हम बाकी इंसानों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, या बच्चे अपने पेरेंट्स और पीयर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, आउटडोर प्ले में एंगेज हो सकते हैं, बोर्ड गेम्स में एंगेज हो सकते हैं, पढ़ाई में एंगेज हो सकते हैं, हार्ड कॉपी बुक्स में एंगेज हो सकते हैं। अगर आप बच्चों में बुक रीडिंग इनकलकेट करें एज़ हैबिट, एज़ हॉबी, तो शायद वो भी काफ़ी हद तक स्क्रीन का इस्तेमाल कम कर सकता है। तो इस तरीके से जब एक बैलेंस होगा बिटवीन स्क्रीन यूज़ एंड अदर एक्टिविटीज़, तो इससे मोबाइल का भी फ़ायदा उनको मिल सकता है और उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने के बहुत कम चांसेस हैं इस तरीके से। जी, राशा जी। ये पॉइंट आपने सही कहा कि माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ना इस माइंडफुल रोजो एशन पाई आसा स्कूता स्क्रीन यूज करमुत, यूजुअली तो बोलते हैं 5 मिनट करेंगे, मगर सो 5 मिनट का पर 21 घंटे 2 घंटे में कन्वर्ट करना सोचुन फिक्री तरह, क्योंकि इतना आजकल 3-3 सेकंड के बाद आपको लगता है नई नई रील है, और वो जो डोपामीन रश होता है वो इतना हावी होता है कि अशन हकान मतलब अशन हकान सु रुकैत सु स्क्रॉल करुन। तो अगर हम माइंडफुल रहेगी तो हम कॉन्शियस डिसीजंस क्रिएट कर सकते हैं और ले सकते हैं कि हमें कब स्टार्ट करना है, कब हमें बंद करना है। और पेरेंट्स का भी बेशक। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने बच्चों को इनकलकेट करे ऐसा डिसिप्लिन कि वो ज्यादा फोन यूजेज ना करे। ये बहुत अच्छा टॉपिक था। और मुझे लगता है कि टाइम बहुत कम है, तो अगर किसी को कोई सवाल है तो इट विल बी बेटर कि हम अभी सवाल लें। तो कोई व्यूअर्स में कोई सवाल पूछना चाहे तो। तो राशा जी अभी सवाल अगर कोई आ सकता है तो हमारे पास 5 मिनट और हैं, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू 8 पीएम। लेकिन इस बीच कुछ और चीज़ें भी कहना चाहूँगा, वो ये कि देखिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल एडिक्शन का शिकार ना हो जाएँ, तो उसके लिए हमें यानी कि उनमें वैल्यू बेस्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब भई आपकी ज़िंदगी जो है ये सिर्फ़ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए। आपकी लाइफ में आपका फिजिकल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हॉबीज इंपॉर्टेंट है, आपका रिलीजन इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, फिर आपका फैमिली रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को एनकरेज किया जाना चाहिए टू विजिट देयर अंकल्स, आंट्स, ताकि मतलब रिलेटिव्स जब भी। आप ऑब्वियसली जब आप यानी कि वेल उनको
बाहर की तरफ पुश करेंगे तो उनका जो टेक्नोलॉजी या फॉर एग्जांपल मोबाइल के साथ कनेक्शन है वो कम होने के चांसेस हैं। और खास तौर पर बचपन से ही जब आप इन चीज़ों की अहमियत उनके ज़हन में बिठाएँगे, तब जाके आपको बड़े होकर उनको वाज़ और नसीहत नहीं देना मतलब वाज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा कि मतलब मोबाइल यूज़ क्यों कर रहे हो इतना ज़्यादा, राइट? क्योंकि कई बार अनफॉर्चुनेटली बायजूस है और ऐसी ही बहुत सारे एजुकेशनल ऐप्स हैं, जिनमें हम बच्चे को बचपन से ही घुसा देते हैं क्योंकि उसको हम बचपन से ही उसको आइंस्टाइन बनाने की कोशिश करते हैं मिसाल के तौर पर। तो हम मतलब उसको कुरान भी स्क्रीन पर ही पढ़ना है, उसको बायजूस के थ्रू एजुकेशन भी हासिल करनी है। वो स्क्रीन से बाहर निकल ही नहीं पाता है। मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट राइट कि एटलीस्ट कुरान पढ़ने तो वो कुरान स्कूल जाए। वो कुरान भी घर में ही स्क्रीन पर ही पढ़ता है। तो वो इस स्क्रीन से बाहर कब निकलेगा? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप बचपन से ही उसको आउटडोर प्ले, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप्स, हेल्दी फ्रेंडशिप्स एस्टैब्लिश करने की यानी गाइडेंस दें। और खुद भी जब आप यानी कि टेक्नोलॉजी फ्री जोन क्रिएट करेंगे हर शाम को कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, तो उससे भी जो है बच्चे को समझ आ जाएगा कि एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है शायद। क्योंकि ऑब्वियसली फिर जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि डिजिटल लिटरेसी जब तक आपकी स्कूल करिकुलम में नहीं आएगी या एटलीस्ट आपके टीचर्स हर क्लासरूम में डिस्कस नहीं करेंगे या हर असेंबली में डिस्कस नहीं किया जाएगा, तब तक बहुत मुश्किल है कि इसको जो है एक आम इंसान समझ पाएगा कि ये कितनी खतरनाक चीज हो सकती है। और फिर उस पॉपुलेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये अवेयरनेस बिल्ड करना जो लिटरेट नहीं है। मतलब हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो लिटरेट नहीं है, जिनको ये पता नहीं चलता है कि ये यानी स्क्रीन एक बच्चे के दिमाग के साथ क्या कर सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए मास कैंपेन जानी चाहिए, मे बी एट गवर्नमेंट लेवल और एट एनजीओ लेवल, कि मतलब मोबाइल एडिक्शन क्या है और ये एक बच्चे की मेंटल हेल्थ के साथ क्या कर सकता है। जी। तो हमारे इस पॉडकास्ट का आज का मकसद यही था कि हम एक ब्रीफ अंदाज में थोड़ा-सा मुख्तसरन हमारे व्यूअर्स के सामने इस चीज़ को पहुँचाने की कोशिश करें कि एक बार एक बच्चे को मोबाइल की एडिक्शन हो गई, तो फिर कई बार उनको या तो मेडिसिन्स पर रखना पड़ता है या तो फिर थेरेपिस्ट के पास लाना पड़ता है। और अगर आपको लगे कि आपका बच्चा आपकी वाज़ और नसीहत के बावजूद भी मोबाइल को नहीं छोड़ पाता है और उसको जो ही हम मोबाइल लेते हैं या उसका यूसेज कम करते हैं तो उसमें एंग्जायटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एंगर इश्यूज, ये सब चीजें डेवलप होने लगती हैं। तो हम आपको यही कह रहे हैं कि यू कैन विजिट अस एज वी सर्व द पॉपुलेशन फॉर डिफरेंट मेंटल हेल्थ नीड्स, और यू कैन विजिट एनी ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफ योर चॉइस। और ताकि आपका बच्चा एक एक यानी प्रोडक्टिव जिंदगी गुजार सके और वो इस एडिक्शन की वजह से वो पोटेंशियल उसका ज़ाया ना हो, जो पोटेंशियल लेकर खुदा ने उसको इस दुनिया में भेजा था। जी राशा जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल छ वुछान कि बच्चन छ त्यूता एडिक्शन गोमुत कि तिम छ अगर यछन तिम हेकन वारिया ज़्यादा ब्रोंट गसित अपने एकेडमिक लाइफ में, मगर क्योंकि उनको इतना एडिक्शन है, दे आर नॉट एबल टू स्टडी या वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं। वो मतलब उनको फ़ोन वहीं पे होता है, 5 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट फ़ोन पे होते हैं। तो इट कैन क्रिएट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। आप वेट मत कीजिए, उनकी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, उसके बाद आप उनको किसी प्रोफेशनल के पास ले जाएँगे। उससे बेहतर ही अगर आपको लगता है कि उनको कुछ आपने देखा है कि चेंजेस है, उनको गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, नींद नहीं आ रही है उनको, ऐसा भी मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं कि तिमस तीता फोन एडिक्ट, वो इतने फोन एडिक्ट है, दे आर नॉट इवन एबल टू स्लीप। उनको इतना गुस्सा आता था, इतना उनको डिप्रेशन सिवियर हो गया था कि दे वर नॉट एबल टू स्लीप। शी यूज टू क्राई, उसको इतना क्राइंग स्पेल्स होते थे कि अगर तिमस फोन इसने या इंटरनेट इस बंद करा, तो उनको बहुत टाइम लगा ठीक होने में। तो अगर आपको लगता है कि अर्ली ही साइंस और सिम्टम्स है, तो प्लीज आप उनको देखें और उनको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए, या हम भी वी आर अवेलेबल एट रामबाग CMHS श्रीनगर, तो आप हमारे पास भी उनको ला सकते हैं एंड वी विल डू द नीडफुल इंशाल्लाह। मुझे लगता है आज टाइम इतना ही था। मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।